दोस्तों फिर से स्वागत है नैनो कोचिंग की एक वीडियो में। आज मैं आपको 10th क्लास का सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला बताऊंगा क्या होता है। कोई एक पॉइंट है ए x1 y1 b x2 y2 ऑन अ लाइन ए बी। एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स अननोन है x एंड y, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड करता है इंटरनली। तो मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m इधर x2 को देखेगा m इंटू x2 और n इधर x1 को देखेगा प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस m। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके लिए m फिर से इधर देखेगा y2 को m इंटू y2 और n फिर इधर देखेगा y1 को n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो बच्चों ये तो इंटरनली था। अगर वो आपको यही सवाल एक्सटर्नली में दे दे कि a b लाइन सेगमेंट विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड p x, y और m/n एक्सटर्नली बोलते हैं, तो आप इस एक्सटर्नली को पहले चेंज करेंगे इंटरनली में। कैसे चेंज करेंगे? आप लिखेंगे m/-n, मतलब जो n वाली टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ माइनस की टर्म होगी तो उसे प्लस बना दोगे, प्लस की होगी तो उसे माइनस बना दोगे। ये चेंज हो गया इंटरनली। तरीका वही है, m इस तरफ देखेगा n इस तरफ देखेगा। तो x कोऑर्डिनेट के लिए m किसे देखेगा x2 को, प्लस माइनस n किसको देखेगा माइनस n इंटू y2 y1 सॉरी x1 डिवाइड बाय m प्लस माइनस n। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वालों को देखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वालों को। y इक्वल्स टू m इंटू y2, देखिए m ने y2 को देखा, प्लस माइनस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस माइनस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको a x1 y1 b x2 y2 और p ये आपको x3 y3 ये गिवन वैल्यूज़ हो गए और बोलता है इसमें फाइंड करो रेशो। तो रेशो आप हमेशा लेंगे k/1, k इधर देखेगा 1 इधर देखेगा। तो x3 इक्वल्स टू k किसको देखेगा k इंटू x2 प्लस 1 किसको देखेगा x1 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। मैं आपको बुक में बता देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। ये देखिए m/n उसने आपको दे दिया। तो आपको इसके p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? पॉइंट P x, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A -1, 7 एंड B 4, -3 इन 2:3 इंटरनली। 2 इस तरफ देखेगा, 3 अपने अपोजिट साइड देखेगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 किसको देखेगा बच्चों 4 को, 2 इंटू 4 प्लस 3 किसको देखेगा बच्चों -1 को डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ये देखिए m प्लस n, मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया जो ऊपर आपको पढ़ा है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। m ने उधर देखा, n ने इधर देखा। अब मैं इसकी सॉल्विंग करूँगा। 2 4 8 प्लस इंटू माइनस 3 1 3 5 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ गया 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 किसको देखेगा -3 को, मैं y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, और 3 किसको देखेगा बच्चों 7 को डिवाइड बाय 2 प्लस 3। 2 3 -6 प्लस 7 3 21 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय 5 तो 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3 आंसर। तो ये सवाल आपको कैसा लगा? अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। फिर क्वेश्चन बता देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ उसने शब्द दिया ट्राइसेक्शन, मतलब डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन। मतलब
लाइन जॉइनिंग आपको दे रहा है +4 कॉमा -1 एंड -2 कॉमा -3। ट्राई सेक्शन बोलता है तो 3 बराबर हिस्से, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये आपके लिए P, ये P डैश, ये x कॉमा वाई, ये x डैश कॉमा वाई डैश। ये दोनों अननोन कोऑर्डिनेट्स है, आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम रेशो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट, तो इसकी रेशो होगी 1:2। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट के लिए इस पॉइंट से A से लेके अगर मुझे B तक देखना है तो A से P तक 2 पार्ट और P डैश से लेके B तक 1 पार्ट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, 1 इस तरफ देखेगा, 2 इस तरफ देखेगा, M इधर देखेगा, N इधर देखेगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 किसको देखेगा बच्चों? -2 को, 1 इंटू -2 प्लस 2 किसको देखेगा? 4 को, डिवाइड बाय 1 + 2 -2 + 8 डिवाइड बाय 3। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6/3, 3 2 = 6। तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 1 फिर देखेगा -3 को, प्लस 2 देखेगा -1 को, डिवाइड बाय 1 + 2, 3 1 = -3, 2 1 = -2 डिवाइड बाय 3 -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका -5/3। सिमिलरली अब मैं किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। तो x डैश निकालने के लिए अब 2 इस तरफ देखेगा बच्चों और 1 इस तरफ, मतलब 2 इधर देखेगा और 1 इधर देखेगा। तो 2 किसको देखेगा? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को देखेगा, x इंटू -2 प्लस 1 किसको देखेगा? -1 को देखेगा, 1 किसको देखेगा? +4 को देखेगा, डिवाइड बाय 2 + 1, 2 2 = -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 0.3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 0। अब y डैश निकालने के लिए पुत्र 2 देखेगा -3 को, प्लस 1 देखेगा -1 को, 1 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 + 1, 2 3 = -6, 1 इंटू 1 -1 डिवाइड बाय 3, -7/3। तो ये आपका आंसर आ गया -7/3। ये तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना सिर्फ बता दिया, उसके एग्जांपल दे दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें हम रेशो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय -1,6। ये आपको लाइन जॉइनिंग दे रहा है और ये पॉइंट वो है जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो उसमें बोलता है फाइंड दी रेशो। तो इसमें आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। तो जो उसने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए वो दिए -3, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया 6, -8 और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट से -1,6। इसको A से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे। तो लेट P -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A -3, 10 एंड B 6, -8 इन K/1। जब भी आपने रेशो लेनी है हमेशा K/1 लेनी है। तो मैं K/1 यहाँ लिखूँगा। वही तरीका है, K इस तरफ देखेगा और 1 इस तरफ देखेगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -1, देखिए मैं x कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूँ जैसे सिखाया था, K × 6। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वाली कोऑर्डिनेट्स को ही देखे जाएगा और 1 इंटू प्लस लगा के -3 डिवाइड बाय K + 1। अब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो आपको K की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप y कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करते हैं तब भी वैल्यू सेम आएगी, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब K + 1 इधर जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगी, -K -1, ये 6K प्लस इंटू माइनस -3। K वाली टर्म्स एक तरफ और विदाउट K वाली एक तरफ, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो गया। माइनस का 7K = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, K = 2/7। तो आपकी जो रेशो थी वो थी K/1। तो आपका आंसर आया 2/7/1। तो 2/7, ये 7 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 2/7। चेक कर लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर हम करेंगे तो यही आएगा। K किसको देखेगा? -8 को देखेगा, प्लस 1 किसको देखेगा? 10 को देखेगा, डिवाइड बाई K + 1। और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई, 6K + 6 = -8K + 10। माइनस की 8K इधर आएगी, प्लस की 8K, 10 - 6 K वाली टर्म्स एक तरफ, 14K = 4, K = 4/14, 2 2 = 4, 2 7 सा, देखिए 2/7। चाहे आप x कोऑर्डिनेट से की मदद से निकालिए चाहे y की, आंसर आपका सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ देखिए जो डिवाइड किया है एक्स एक्सिस से किया है, तो मैं एक एक्स एक्सिस शो कर दूंगा और कोई सी एक लाइन ले लो, कहीं भी आप पॉइंट्स ले सकते हो। तो इसके पॉइंट्स थे A 1, -5 और -4, 5। तो मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने ग्राफ के हिसाब से नहीं लिया है, मैंने प्रॉपर एक जनरल लाइन मार दी, तो कहीं भी हो सकता है। और मैं ये प्रॉपर 1, -5 नहीं है, कहीं आप इसको नापो वगैरह मिलाओ तो नहीं होगा, तो मैं जनरल ले रहा हूँ P। अब एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी ये है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y कोऑर्डिनेट इसमें 0 हो जाएगा, x, 0। देखिए उसने मुझे आंसर निकालने के लिए 0 दी थी, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट P x, 0 पॉइंट डिवाइड्स द लाइन joining A 1, -5 and B -4, 5 इन K रेशो 1। क्योंकि अननोन रेशो तो मैं इसको क्या लूँगा बच्चों, K रेशो 1। K इधर देखेगा, 1 इधर देखेगा, तो अब मैं y कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालूंगा। 0 = K किसको देखेगा, 5 को, क्योंकि मैं y कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। K × 5 प्लस 1 किसको देखेगा, -5 को, 1 × -5 डिवाइड बाय K + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 0 × K + 1 5K - 5। ये पूरी टर्म 0 हो गई बच्चों, 0 से मल्टीप्लाई करके 5K - 5, -5 उधर गया, 5 = 5K और K = 5 डिवाइड बाई 5, 1 आंसर। तो जो आपकी रेशो आ रही है वो आ रही है K रेशो 1, तो मैं बोलूँगा 1:1, क्योंकि K की वैल्यू मेरी कितनी आई, 1। तो ये रेशो डिवाइड हुई है 1:1 में। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 8 करा रहा हूँ पहले, और जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 रहेगा वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करेंगे आप। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ़ A एंड B -2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB। तो A P B, A के कोऑर्डिनेट्स उसने मुझे दिए -2, -2, B के दिए हैं 2, -4, और साथ में वो मुझे कंडीशन दे रहा है AP = 3/7 AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7/3 = AB/AP, क्योंकि मुझे BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7/3 - 1 = AB डिवाइड बाई AP - 1। मैं एलसीएम लूँगा, 7 - 3/3 AB - AP। देखिए मैंने दोनों तरफ 1 घटाया, 1 सब्ट्रैक्ट किया है, डिवाइड बाई AP। अगर AB में से मैं AP को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास BP बचता है, तो ये हो गया BP/AP। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4/3 = BP डिवाइड बाई AP। तो BP कितने हिस्से हैं, 4, और AP कितना हिस्से है, 3। तो इसकी रेशो क्या बन रही है, 3:4। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो x = 3 किसको देखेगा, 2 को, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। 4 किसको देखेगा, -2 को। आपको बात समझ आ रही है, मैंने x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को और -2 को देखा, 3 ने इधर देखा 2 को, 4 ने इधर देखा, डिवाइड बाय 3 + 4, 6 - 8 डिवाइड बाय 7 -2/7। तो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया -2, 7। अब मैं y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। y के लिए y कोऑर्डिनेट्स को देखा जाएगा, 3 × -4 + 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4, -12 - 8 डिवाइड बाय 7 -20/7। तो ये आपके आंसर आ गया -20/7। तो जो आज ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। बच्चे को क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।